गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए बच्चों के पोषण के महत्व में लोगों को जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही में एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना को एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसे केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर जिला प्रशासन की ओर से एक ड्रमस्टिक प्लांट का वितरण किया जाएगा और इसी को देखते हुए इस योजना का शुभारंभ है वो राजस्थान के सिरोही में जो बच्चों के पोषण के महत्व में जागरूकता और गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना है वो शुरू की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से सारंगी वादक लाखा खान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इनका संबंध किस जिले से है। तो आपको बता दें कि लाखा खान का संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये है राजस्थान के जोधपुर के लाखा खान और ये सारंगी वादक है और इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के सारंगी वादक लाखा खान है वो पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। जोधपुर के रनेरी गांव के निवासी है 71 वर्षीय लाखा खान को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको बता दें कि मांगणियार समुदाय से आने वाले लाखा खान है वो 5 स्थानीय भाषाओं में गीत गाते हैं और राजस्थान के कर्णप्रिय संगीत को अपनी आवाज के जरिए दुनिया भर में पहुंचाते हैं। तो इसी को देखते हुए इनको कला के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। लाखा खान है वो सिंधी सारंगी बजाने वाले अपने समुदाय के एकमात्र शख्स बचे हैं। वह हिंदी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी और मुल्तानी भाषा में गाना गाते हैं। लाखा खान पूर्व में भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। बात की जाए पद्मश्री पुरस्कारों की तो इस साल आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो पद्मश्री पुरस्कारों की सूची जारी की गई है जिसमें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत को चुना गया है और कला के क्षेत्र में लाखा खान को चुना गया है और इसके अलावा श्याम सुंदर पालीवाल है जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करेगा। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से राजस्थान के जोधपुर जिले में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के कौशल रोजगार नियोजन एवं उद्यमिता विभाग एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य 27 जनवरी को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इस एमओयू के तहत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जोधपुर की शेरगढ़ तहसील में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए प्रशिक्षण के लिए सभी प्रकार के उपकरण मशीनरी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की ओर से ही उपलब्ध करवाई जाएगी। तो 27 जनवरी को ये एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता ज्ञापन पर आपको बता दें कि कौशल रोजगार नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन और पावर ग्रिड की ओर से नॉर्थ रीजन के कार्यकारी निदेशक डीके सिंह की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले ने कोविड-19 टीकाकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान के उदयपुर ने कोविड-19 टीकाकरण में हाल ही में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोरोना के मद्देनजर टीकाकरण अभियान है वो चलाया जा रहा है जिसमें उदयपुर चिकित्सा विभाग की ओर से 25 जनवरी को टीकाकरण में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए एक ही दिन में 7,904 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी की ओर से बताया गया है कि अब तक की सर्वाधिक साइट 136 केंद्रों पर 10,251 के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था जिसमें कोविशील्ड के 7,662
और वैक्सीन कोवैक्सीन के 242 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है उदयपुर ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष ग्रीवेंस रिड्रेसल विंडो शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जो प्रवासी राजस्थानी है उनके लिए विशेष रूप से ग्रीवेंस रिड्रेसल विंडो है वो शुरू किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष ग्रीवेंस रिड्रेसल विंडो के माध्यम से उनकी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, इस विंडो का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है ग्रीवेंस रिड्रेसल विंडो। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। साथ ही साथ दूसरे राज्यों अथवा विदेशों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों के साथ संपर्क संवाद लगातार जारी रखने के लिए प्रदेश में जिला स्तर पर नॉन रेजिडेंट राजस्थान सेल भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से रीजनल स्वीप सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से रीजनल स्वीप सेंटर है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनाया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए एक नया भवन तैयार करवाया जा रहा है और इसी भवन में रीजनल स्वीप सेंटर की भी व्यवस्था की जाएगी। यह भवन राजस्थान की राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। जो राजस्थान आवासन मंडल की 244वीं बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया है। आवासन मंडल के जो अध्यक्ष है भास्कर ए सावंत, इनकी अध्यक्षता में इस बैठक का वो गठन किया गया था। आपको बता दें कि 51 प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया और यह भवन है वो 3368 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा और इसका निर्माण है वो तकरीबन 29 करोड़ रुपए इस भवन पर लागत आएगी। तो रीजनल स्वीप सेंटर जयपुर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राजस्थान में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस नई पर्यटन नीति में विकास के नीतिगत दिशा निर्देशों को प्रदान करने के लिए पर्यटन विकास में योगदान हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि समयबद्ध निगरानी समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का भी गठन किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है और इसी के साथ ही जिला स्तर पर अगर ये समिति है जिसमें जिला पर्यटन विकास समिति को आर्थिक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई है जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली इस समिति को। साथ ही साथ इस समिति के जो पर्यटन विकास संबंधी सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी है वो निर्धारित रहेगी। तो अलग अलग स्तर पर इन समितियों का गठन है वो किया गया है पर्यटन विकास को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों हेतु कक्षा अध्यापन कौशल विकास और नवाचार के लिए कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए जो अध्यापन कौशल विकास और नवाचार के लिए ज्ञान गंगा शिक्षण कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके संबंधित विषयों में आधुनिक ज्ञान संवर्धन प्रोत्साहन कक्षा अध्यापन कौशल विकास और नवाचार के लिए कॉलेज आयुक्तालय की ओर से ज्ञान गंगा शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम है वो 11 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक 5 चरणों में आयोजित किया जाएगा और इसमें 23 राजकीय महाविद्यालयों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कुल 46 कार्यक्रम होंगे। तो 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा जिसका नाम है ज्ञान गंगा शिक्षण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विषय के 6 दिन का शॉर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और इसमें शिक्षकों की उपस्थिति है वो अनिवार्य रूप से रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के लिए 3105 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए 3105 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए
5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वित्त वर्ष 2015 से लेकर 20 तक की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को बकाया लगभग 3105 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति से नगरीय विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दे सकेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के आंकड़े है वो 11.5% रहने का अनुमान है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से साल 2021 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो 11.5% रहने का अनुमान जताया है। कोविड-19 के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसकी आर्थिक वृद्धि दर है वो साल 2021 में दहाई अंक में होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार साल 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.8% और चीन की उस समय आर्थिक वृद्धि दर है वो 5.6% रहने का अनुमान जताया है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो IMF की स्थापना है वो जुलाई 1944 में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में, जिसमें ब्रेटन वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में हस्तांतरित समझौते के अंतर्गत की गई थी। 27 दिसंबर 1945 को भारत समेत 19 देशों को मिलाकर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश है और अंडोरा है वो 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना था। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रमुख है वो बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 11.5% रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनके द्वारा 40 व्यक्तियों को ये जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 दिए जाने की मंजूरी दी गई है। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो संकट में पड़े किसी भी व्यक्ति के जीवन को बचाने या उनकी मदद करने के लिए मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्य किए जाते हैं। उन व्यक्तियों को ये पुरस्कार है वो दिए जाते हैं जिसमें डूबना, दुर्घटना, आग लगने की घटना, बिजली, प्राकृतिक आपदा, खानों में चलाए जाने वाले विशेष अभियान कार्यक्रम, इसी आधार पर ये पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को दिया गया है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।